पर्दे में रहने वाली बीवी, वक़रना फी बुयूतिकुन्ना वला तबर्रजना तबर्रुजल जाहिलियतिल ऊला। औरत पर्दे की चीज है। एक बात याद रखना मुसलमानों, औरत पर्दे की चीज है। अल्लाह ने कुरान में कह दिया कि घर में बैठी रहो पर्दे के साथ। अय्याम जाहिलियत की औरतों के साथ ऐसा ज़ेबो ज़ीनत करके बनाओ, सिंगार करके घूमा मत करो। अल्लाह ने मना किया, घर में रहो। आज हम अपने हालात को देखें, जायजा लें, हमारे घर में कितने पर्दे हैं और कितना नौजवान अपनी बीवी को है बनाओ सिंगार करा के मोटरसाइकिल में बैठा करके लेकर के पूरे घूमता है, सबको दिखाता है, देखो मेरी बीवी कितनी ब्यूटीफुल है। किसने इजाजत दिया तुम्हें? मेरे बच्चों बचो, अपनी बेटियों को बचाओ, अपनी बहनों को बचाओ, अपनी बीवियों को बचाओ। पर्दे का हुक्म दो। औरत घर में अच्छी लगती है, बाजार में नहीं। एक कंजूस आदमी, अच्छा कंजूस जाने ना? हाँ, कंजूस के 4 क्वालिटी है। कौन क्वालिटी आज है? 4 क्वालिटी गिनती करो। बखील कितना हुआ? कंजर, कंजूस, मक्खी चूस, 4 भेल ना? सुनो, बखील मत बनो, मेरा अल्लाह सखी है। इन्नल्लाह हुवा रज़्ज़ाक़ु ज़ुल कुव्वतिल मतीन। मेरा अल्लाह सखी है, सखावत को पसंद करता है। अपने हाथ को हमेशा खुला रखो। अल्लाह ने कुरान में 82 जगह, 82 जगह कुरान पढ़ो। इसलिए तो मैं कहता हूं मेरे बच्चों, कुरान पढ़ो, समझो, समझ के पढ़ो। 82 जगह अल्लाह ने कुरान में हुक्म दिया कि खर्च करो, खर्च करो, खर्च करो, खर्च करो। तुम खर्च करते रहोगे, हम तुम्हें देते रहेंगे। अगर तुम रोक लोगे तो हम भी रोक लेंगे। तो खर्चा करने में फायदा है कि रोकने में फायदा है? बोलो भाई, अरे बोलो भाई, खर्चा करने में फायदा है ना? कुर्बान जाओ, कुर्बान जाओ। 82 जगह, 82 जगह अल्लाह कुरान में कहता है खर्च करो, खर्च करो। मैंने तुम्हें पैसा दिया, दौलत दिया, सोना दिया, चांदी दिया, मेरे रास्ते में खर्च करो। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। इसलिए जो मुसलमान होगा वो बखील नहीं होगा। मुसलमान बखील नहीं हो सकता, मुसलमान सखी होता है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा अल्लाह सखी है, अल्हम्दुलिल्लाह वो सखावत को पसंद करता है। इसलिए मेरे बच्चों, मेरे नौजवानों, अल्हम्दुलिल्लाह हमेशा अपने हाथ को खुला रखना। मदरसा हो, मस्जिद हो, भूखा हो, प्यासा हो, नंगा हो, गरीब हो, बेवा हो, यतीम हो, जहां मौका मिल जाए आगे बढ़ जाओ। नेक काम करने का मौका मिले आगे बढ़ जाओ, पीछे मत रहना, पीछे मत हटना। नेक काम में आगे रहोगे, अल्लाह हर काम में तुम्हें आगे बढ़ाता रहेगा। कहना क्या चाह रहा था? सूद, ये जो लोन है, बंधन लोन, बंधन लोन, मुसलमानों बचो, इससे बचो। अच्छा, एक लोन और है, ग्रुप लोन। अब यहां है कि नहीं है? यहां भी है। अच्छा, ये ग्रुप लोन जो है ये औरतों में है, मर्द में नहीं है। औरतों में है, औरतों में ग्रुप है, और उसी ग्रुप में से एक औरत मैनेजर बनती है। अब मैनेजर वो लगता है वो बिहार की नहीं, वो बंबई का मैनेजर है। एक बात याद रखो, आपने कभी सोचा कि ये पैसा जायज है कि नहीं है? ये जो लोन है ये यहूदी साजिश है। मुसलमानों एक बात याद रखना, मुसलमान के ईमान को कैसे छीना जाए, यहूदी साजिश है। हमारे घर की बहू बेटियों को, अच्छा देखिएगा, ये लोन, ये ऐसा लोन है आपको नहीं देगा, अपना के मिलबे ना के लिवे मेरी बीवी, या अल्लाह मुन्नार मालिबे
ताज्जुब वाली बात है, भाई घर का मर्द हम है, हमको ना मिलेगा? बोला नहीं, आपको नहीं मिलेगा। फिर किसको मिलेगा? बोला आपकी वाइफ को मिलेगा। लोन अदा हम करेंगे, किस्त हम भरेंगे, पैसा कमाकर हम देंगे और लोन मेरी बीवी को मिलेगा। और कुर्बान जाइए, ऑफिसर आते हैं, ऑफिसर आता है ऑफिस से, पूर्णिया से, कटिहार से ऑफिसर आएगा, गाड़ी लगाएगा। हाँ, सलमा खातून क्या छे, सलमा खातून क्या छे, आमी सामने दारिया छी किया छे, ओनार स्वामी आमी, आमी ओनार सलमान खातून हस्बैंड की कोथा जे बोलून? बोला आपनार संगे कोथा नहीं, सलमा के डाको। एक मस्जिद में आजान हुई, एक आलिम साहब गुजर रहे थे, तो सोचे कि नमाज का टाइम हो गया, नमाज पढ़ लेते। अजान की आवाज हुई, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। तो आलिम साहब देखिए टाइम हो गया नमाज का, तो सोचा कि रोड के साइड में मस्जिद है, नमाज पढ़ लेते हैं। तो मस्जिद के अंदर गए, अजान ख़त्म हो गई, तो मुअज्जिन साहब से पूछा कि भाई जमात कितने में है? बोला जमात नहीं होती है। बोले जमात नहीं होती, क्यों? बोला कोई आता ही नहीं तो जमात कहाँ से होगी? बोला कि ये मोहल्ले वाले नहीं आते नमाज पढ़ने के लिए। बोला कोई नहीं आता। बोला क्यों नहीं आता? बोला इसलिए कि उन लोगों के पास टाइम नहीं है। बोला टाइम नहीं है तो आप अकेले नमाज पढ़ते हैं? बोला हम अकेले अजान देते, अकेले नमाज पढ़ते हैं, हमको तनख्वाह मिलती है। तो आलिम साहब बोले कि ठीक है, एक बार अजान और दीजिए। बोला है 2 बार? बोला दीजिए आप। तो मुअज्जिन साहब फिर दोबारा अजान दिए, और दोबारा अजान जब खत्म हुई, 10 आदमी इधर से, 20 आदमी इधर से, 50 आदमी इधर से मस्जिद में घुस गया। और मुअज्जिन को बोला तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, 2 बार कहीं अजान होती है? तो वो आलिम साहब ने बोला कि बाबू पहली बार अजान हुई थी, सुने थे? बोला कि हाँ सुने थे, घर में थे। तो नमाज के लिए कहे ना आए, और मुअज्जिन से झगड़ा करने के लिए आ गए, मुअज्जिन से लड़ने के लिए आ गए, नमाज के लिए नहीं आए। बाबरी मस्जिद हमारी चली गई, और कुर्बान जाओ मुसलमानों ने सब्र किया। अभी 6 दिसंबर गुजरे, कई दिन हुए, 6 दिसंबर गुजरे हैं, कुर्बान जाओ मुसलमानों ने सब्र के पत्थर को अपने सीने पे रखा। इन्नल्लाह मअस साबिरीन, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। मुसलमानों एक बात याद रखना, सब्र करने वाला भी जन्नत में जाएगा, शुक्र करने वाला भी जन्नत में जाएगा। अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा व सुब्हानल्लाहि बुकरतम वसीला। एक बाबरी मस्जिद हमारी चली गई अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन एक बात याद रखो, मस्जिद जहां बन जाती है वो हमेशा मस्जिद ही रहती है। मस्जिद जहां बन गई वो हमेशा मस्जिद रहती है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। हम तो ये कहते हैं कि मेरी मस्जिद वहां थी, है, कयामत तक इंशाअल्लाह रहेगी। मस्जिदों को आबाद करो मेरे बच्चों। तो मस्जिद आबाद कैसे होगी? अरे कैसे होगी? हाँ बोलो मस्जिद आबाद कैसे होगी? नमाज पढ़ने से। नमाज पढ़ेंगे जब मस्जिद आबाद होगी। एक बात याद रखना, हमारा पेट है, तुम्हारा पेट है, जानवर का भी पेट है, सबका पेट है, मस्जिद का भी पेट है। तो मस्जिद का पेट कैसे भरेगा? हम लोगों को भूख लगती है, बिरयानी खा लिए, भूख लगी पुलाव खा लिए, भूख लगी रोटी खा लिए, भूख लगी खूबजूब खा लिए। और कुर्बान जाओ मस्जिद को भूख लगेगी, क्या खाएगी? कुर्बान जाओ नमाजी कि हलाल कमाओ, हलाल कमाओ, ये बच्चे को हलाल कमा कर खिलाओ। अच्छा, सबसे बड़ी बात यह है कि हम हराम कमाए, गलत पैसा कमाए, चोरी करके लाए, झूठ बोल कर लाए, वो पैसा हम बच्चा को खिलाएंगे, बीवी को खिलाएंगे। कल मौत होगी तो बताओ हशर के मैदान में हिसाब कौन देगा? हम देंगे कि बेटा देगा? अरे बोलो भाई, के दिवे? हमको देना होगा। कमाए हम हैं, हमको देना होगा। बीवी को हिसाब नहीं देना होगा, बेटा को हिसाब नहीं देना होगा। इसलिए मुसलमानों, खुद हलाल खाओ, बच्चे को भी हलाल खिलाओ, बीवी को भी हलाल खिलाओ। अच्छा, दूसरी बात आ जाइए,
ये लोन की बात आ गई। जहेज, अब इधर जहेज है कि नहीं हमको पता नहीं। अरे जहेज अच्छे जहेज बच्चा लोग खूब समझ रहा है। अल्लाह 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 है मेरे बच्चों नौजवानों, यही तो मैं यही तो कहना चाहता हूं ना आपको। अल्लाह ने क्यों पैदा किया आपको? आपने कभी गौर किया, कभी सोचा? ये दुनिया बनाने के लिए पैदा किया। महल पे महल बनाए जा रहे हैं, बिल्डिंग पे बिल्डिंग बनाए जा रहे हैं। ए मुसलमानों सुनो, एटा जिला किया छे अररिया ना पूर्णिया, अररिया छे। सुनो एक बात याद रखो, अररिया में जमीन खरीद लेना कामयाबी नहीं है। मार्केट बना लेना कामयाबी नहीं है। दुकान बना लेना कामयाबी नहीं है। अररिया छोड़ो, पूर्णिया चले जाओ और लाइन बाजार में जाकर बड़ी सी बिल्डिंग खरीद लो, कामयाबी नहीं है। बोले कि शेख कामयाबी कैसे नहीं है? हमारे पास दौलत है। वहां से पटना चले जाओ, पटना में बिल्डिंग खरीद लो। वहां से दिल्ली चले जाओ, वहां फ्लाइट खरीद लो, बिल्डिंग खरीद लो। ये इलाके में अररिया जिला में 5000 बीघा जमीन खरीद लो, सोना खरीद करके सो जाओ, भूख लगे टाका खाओ। बोलो हम कामयाब हैं? कामयाब नहीं। बोले की बोलछे हजरत? अरे दौलत का अंबार मेरे पास है, जमीन मेरे पास, दुकान मेरे पास, सोना चांदी ढेर मेरे पास, हम कामयाब नहीं। अल्लाह की नजर में तुम कामयाब नहीं हो। आओ अल्लाह से पूछते हैं, मेरे रब कामयाब कौन है? अल्लाह का कुरान जवाब देगा, फमन जुहजिहा अनिन नारे व उदखिलल जन्नत फकद फाज। अल्लाह कहता है कामयाब वही है जो जहन्नम के आग से बचा लिया गया, जन्नत में दाखिल हो गया, वो कामयाब हो गया। शाहरुख न बनेगा, हाँ शाहरुख न बनेगा, हाँ शाहरुख न बनेगा, न तो सलमान बनेगा, सलमान बनेगा। शाहरुख न बनेगा, न तो सलमान बनेगा, सलमान बनेगा। शाहरुख न बनेगा, न तो शाहरुख न बनेगा, न तू सलमान बनेगा। ये बच्चा मेरा, सब बच्चा मेरा हाफिज कुरान बनेगा, कुरान बनेगा। ये बच्चा मेरा हाफिज कुरान बनेगा, कुरान बनेगा। आमीन बोला था अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। इसलिए मेरे बच्चों, मेरे नौजवानों, अपने बच्चे को सबसे पहले तालीम से जोड़ो, सबसे पहले मदरसे से जोड़ो। और चलते चलाते एक बात याद रखना, जमीन बेचनी पड़े बेचे दिवो, लेकिन अपना छुआ के जाहिल ना। जमीन बेचनी पड़े बेच देना, बच्चे को पढ़ाना, जाहिल मत रखना। ऊंची से ऊंची तालीम देना, आला से आला तालीम देना। सुनो एक बात याद रखो, जमीन छोड़कर मरोगे कि नहीं 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 जमीन नहीं बेचेंगे, बेटा को नहीं पढ़ाया, पैसा नहीं है, बेटा को नहीं पढ़ाएंगे। जाहिल छोड़कर मर जाओगे, कुर्बान जाओ। उसकी किस्मत में दौलत नहीं है, वो जमीन बेचकर खा जाएगा, उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। इसलिए जाहिल मत रखना। एक नौजवान कोट पहना, पैंट पहना, बूट पहना, चश्मा लगाया, काला चश्मा, है। अभी रांची का जलसा करके कोलकाता एयरपोर्ट पर जब हम उतरे तो बाहर निकल रहे थे, तो मेरे आगे आगे हम देखे कि बाप ये जा रहा है कि जा रही है, न समझे, चोटी था उसको। तो हम समझ नहीं रही ये हम कि जा रहा है कि जा रही है, लड़का है कि लड़की है। तो हमको लगा कि नहीं ये लड़की हो, जा रही। हम आगे बढ़े तो वो रुका और रुक करके मोबाइल निकाल के बात करने लगा। तो चेहरा देखे ना उसका, हम कहे नहीं ये लड़का है,
ये तो हम कंफ्यूज हो गए थे। ना दाढ़ी है ना मोछ है, चोटी था। ऐसे ही नौजवान लोग ब्याह कर लेता है, रात में जब बच्चा बीच में सोता है, बाप उधर माँ इधर, बच्चा को लगी भूख तो बच्चा चेहरा ढूंढता है, माँ किधर है पापा किधर है। उसको समझे में नहीं आता है किधर मम्मी है किधर डैडी है, दोनों का चेहरा एक के बराबर है। एजुकेशन से अपने बच्चे को जोड़ती है। नौजवान ससुराल गया तो एक बुढ़िया ना घर से निकली, देखा कि लड़का हैंडसम है तो हाथ दिया, ए बेटा रुक 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 रुक। तो लड़का मोटरसाइकिल रोका, बोला किया छे? बोला बेटा के थोड़ा मोटरसाइकिल से नीचे उतरो। वो नौजवान मोटरसाइकिल से नीचे उतरा। ये बुढ़िया बोली कि बेटा मोर बेटा नहीं, मोर बेटा उछान रो छे, दिल्ली तो रो छे बेटा। वो खत भेजिया एक टू पढ़े मुख सुने दिन की लिखिया मोर बेटा। ये उस जमाने में मोबाइल नहीं था, मैंने पहले कहा। तो नौजवान हाथ में खत ले लिया और चश्मा खोल के जेब में डाला और खत खोल के देखा और देख करके रोने लगा। तो बुढ़िया सोची मोर बेटा कुछ है गई रे बाबा, बुढ़िया भी रोने लगी। लड़का अलग रो रहा है, बुढ़िया अलग रो रही है। अब बुढ़िया की बेटी जो देखी आंगन से, मोर माँ कानो, माँ बेटी भी रोते हुए आई, वो भी रोने लगी। मोहल्ले वाले जमा हो गए। अरे बोला करे भाई क्या बात, इसका बेटे के साथ में कोई हादसा हो गया है, बीमार है, क्या लिखा खत में, क्या लिखा, काहे रो रहे हो? ये नौजवान बोला कि हम पढ़ा लिखा नहीं, हम जाहिल हैं। दिन और रात मिलाकर कौतो घंटा होए? 24 आवर्स, 24 घंटा। मेरे बच्चों 24 घंटे में से क्या आप 1 घंटा अल्लाह के लिए नहीं निकाल सकते? भाई निकाल सकते ना? 1 घंटा अल्लाह के लिए निकालो। 24 घंटे में से 23 घंटा सो दुनिया के लिए, घर वालों के लिए, सबके लिए 1 घंटा अपने रब के लिए निकालो। 1 घंटा अल्लाह के लिए निकालो। जब नमाज का वक्त हो नमाज अदा करो, कुरान की तिलावत करो। देखो अल्लाह तबारक व तआला तेरी जिंदगी में कैसे बहार पैदा फरमाता है। अल्लाह तेरी जिंदगी बदल देगा, दुनिया भी बदल जाएगी, आखिरत संवर जाएगी। तो पहला पैगाम, नमाजों की पाबंदी करो। मेरे बच्चों सिर्फ जुमे की नमाज फर्ज नहीं है, 5 वक्ता नमाज फर्ज है। इन्ना सलात तन्हा अनिल फहशाए वल मुनकर। अब आओ, ये मदरसा दारुस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का घर है। अपने बच्चे को कुरान पढ़ाओ, अपने बच्चे को कुरान पढ़ाओ, अपने बच्चे को हदीस मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ाओ, अपने बच्चे को दीनी तालीम से आरास्ता करो और फिर अपने बच्चे को इंजीनियर भी बनाओ, डॉक्टर बनाओ, प्रोफेसर बनाओ, जो बनाना है बनाओ, लेकिन सबसे पहले अल्लाह का कुरान पढ़ाओ। एक आदमी बोला कि नहीं हम अपने बेटे को मदरसा में नहीं पढ़ाएंगे। काहे नहीं पढ़ाएंगे? बोले नहीं, अब मदरसा में पढ़ाएंगे, हाफिज साहब बनेगा, मुफ्ती साहब बनेगा, कारी साहब बनेगा, मौली साहब बनेगा, चंदा करबे खाबे। तो की बनाबे? बोला हम इसको अंग्रेजी पढ़ाएगा। बोला पढ़ाओ। बच्चा को अंग्रेजी इंग्लिश मीडियम स्कूल में भर्ती किया, एडमिशन किया। वो बच्चा बिहार में पढ़कर दिल्ली चला गया और इतना अंग्रेजी पढ़ा वो बच्चा, इतना अंग्रेजी पढ़ा कि अब वो अंग्रेजे को अंग्रेजी पढ़ाने लगा। बाप मर गया, जनाजा नहीं पढ़ा सका, क्या फायदा? अरे कोई फायदा हुआ? हर आदमी को उस लायक होना चाहिए, हर नौजवान को उस लायक होना चाहिए कि बाप मर जाए खुद जनाजे की नमाज पढ़ाओ। हर नौजवान को उस लायक होना चाहिए। बहन की शादी है, खुद निकाह पढ़ाओ। निकाह के लिए मौलवी साहब को ढूंढेगा, अब बिहा करेगा ये, निकाह पढ़ाएगा मौलवी साहब। ये अफसोस का मकाम है। कुरान सिर्फ रखने वाली किताब नहीं है, ये पढ़ने वाली किताब है, हिदायत वाली किताब है, अमल करने वाली किताब है। आज हमारे घरों के अंदर में कुरान शरीफ रखा हुआ है, ये किताब रखी हुई है, लेकिन हम तिलावत से महरूम हैं, इसलिए कि मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास वक्त नहीं है, मेरे पास फुर्सत नहीं है।
कुरान पर अमल किए होते, काश हम कुरान की तिलावत किए होते, काश हम कुरान को समझे होते, तो बहुत सारी गलत रस्में जो आज हमारे समाज के अंदर में फैली हुई है वो पैदा ना होती। एक बला और मैं आपको बता दूं, बहुत तेजी के साथ वो बला फैल रही है, वबा फैल रही है, जिस वबा का नाम है सूद। भाई इधर सूदी कारोबार होता है कि नहीं? अरे लोन है कि नहीं है? बोलो ना, लोन है इधर, लोन है, लोन आछे, बंधन लोन इधर भी है। अल्लाह, हम तो माशा क्या है बाबू, निजाम गियास माशाल्लाह माशाल्लाह। ए निजाम बाबू 1000 টাকা দিয়েছেন, আল্লাহ इना दानটা कबूल करे नो। अल्लाह इनके वालिद इस दुनिया से चले गए, या अल्लाह उनके दर्जात को बुलंद अता फरमा दे, उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। आमीन बोला अल्हम्दुलिल्लाह। तारिक हारिस के ससुर आहा अपने सास और वालिदैन के बारे में आए देखो ये नौजवान, आहा हा, तारिक हारिस के ससुर, तारिक हारिस के ससुर, आहा अल्लाह, देखो दामाद हो तो ऐसा हो, बाप के नाम से भी दिया, माँ के नाम से भी दिया, और ससुर को भी नहीं छोड़ा, ससुर के नाम से भी दिया। मैं तकरीर करके उतर रहा था माँ बाप के बारे में कि माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाज़ा है, माँ बाप के कदमों के नीचे जन्नत है। तो एक नौजवान ने कहा कि शेख एक तो दारुन ना हमने किया छे, बोले कि अभी आप तकरीर किया कि माँ बाप के कदमों के नीचे जन्नत है। हमने कहा कि हाँ ये बात तो सही है, माँ बाप के कदम के नीचे जन्नत है, तुम पूछना क्या चाहता है? तो वो नौजवान बोला कि हम ये पूछना ये चाहते हैं कि माँ बाप के कदम के नीचे जन्नत है, तो सास ससुर के कदम के नीचे कुछ है कि नहीं है? बोले ब्याह करिए ला, बोला नहीं ब्याह नहीं भैया। अगर सास ससुर के कदम के नीचे है फ्रिज है, वॉशिंग मशीन है, पंखा है, कूलर है, बर्तन है, प्लेट है। अल्लाह इस नौजवान के दान को कबूल करे ना, आमीन बोले था। अल्लाह इनकी उम्र में सेहत में, ज़िंदगी में, कमाई में, घर में बरकत दे। अल्लाह इनके वालिदैन, सास ससुर, ख़ानदान के जितने लोग इस दुनिया से गुजरे हैं, अल्लाह सबके दर्जात को बुलंद अता फरमा दे। आमीन बोले था अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह। अपनी ज़िंदगी का मुहासिबा करो मेरे बच्चों, नौजवानों। अल्लाह ने आपको पैदा क्यों किया? अल्लाह ने पैदा क्यों किया? अच्छा बोल जी, ये माइक वाला माइक खरीदा, क्यों खरीदा? हम प्रोग्राम करेगा, हमको पैसा मिलेगा। कि बात सही ना गलत? सही आछे ना? अच्छा ठीक आछे। जलसे वाले ने माइक वाले को बुलाया, क्यों बुलाया? हम जलसा करेगा, वक्ता लोग आएगा और इसमें बोलेगा, आवाज लोगों के कानों तक पहुंचेगी। कुर्बान जाओ मेरे बच्चों, ये स्वेटर जैकेट पहने हो, काहे पहने हो? कि ठंड ना लगे, इसलिए ना पहने को ठंड ना लगे। अरे बोल ना, ठंड ना लगे इसलिए स्वेटर जैकेट पहने हैं। और कुर्बान जाओ, टोपी काहे पहने हो? कान में ठंड ना लगे। बताओ, मुझे बताओ, पढ़े लिखे मेरा बच्चा नौजवान बैठे हो, दुनिया में आज तक कोई आदमी बगैर मकसद का कोई काम करता है? बोलो। तो वो अल्लाह जिसने ज़मीन का फर्श बिछाया, आसमान का शामियाना लगाया और कुर्बान जाओ करोड़ों नेमतों को नाजिल किया और उसमें इंसान को पैदा किया, तो बेकार पैदा किया? अरे बेकार पैदा किया? काहे के लिए पैदा किया? खाली खाने के लिए? बिरयानी खाओ, पुलाव खाओ, गोश्त खाओ, मटन खाओ, मुर्गा खाओ, चादर तानो, सो जाओ, झमेला खत्म? ना ना ना। क्यों पैदा किया? तो अल्लाह के कुरान से पूछते हैं, हे अल्लाह के लारे किताब, तू बता आखिर अल्लाह ने हमको पैदा क्यों किया? मेरा अल्लाह कहता है, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। मैंने जिन और इंसान को सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किया है, अपनी प्रे के लिए पैदा किया है, अपनी पूजा के लिए पैदा किया है, और कुछ नहीं। अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। मेरे बच्चों, नौजवानों, एक बात याद रखना,
ये जो जवानी का वक्त तुम गुजार रहे हो, इसका अल्लाह सवाल करेगा, जवानी कहाँ गुजारी, किस काम में लगाया? ये जो जवानी है, आए मेरा बच्चा, मेरा नौजवान जीन्स पैंट पहनकर, टी शर्ट पहनकर वो बॉडी दिखाता है। अच्छा, जिसकी बॉडी है यहीं तक हाफ शर्ट पहनता हूं ताकि यहां ये गोश्त फूला हुआ रहे, अकड़ के चलता है, ये सीना फूला रहे। और कुर्बान जाओ, ये अल्लाह की जमीन है, इस पे अकड़ के मत चलो, मत चलो, मत चलो। ये जमीन आज कैमरा कर रही है, तस्वीर बना रही है। हम नहीं कहते, अल्लाह का कुरान कहता है ये जमीन भी एक मखलूक है। ये देख रहे हो मेरे सामने इतने मोबाइल है, देखो 3G 4G 5G, अब 6G 6G आने वाला है। अरे 6G आ गया है, आएगा, लगता है वो चीन से आया है। आवाज चेक करो, आवाज चेक करो। अरे उसकी खुद ही आवाज ठीक नहीं है। अच्छा बेशी, अच्छा ठीक है। हाँ तो हम की बोलছি 3G 4G 5G। अच्छा, हमारे जमाने में ये सब नहीं था। तुम लोग अभी पैदा नहीं हुए हो, हम लोगों की उम्र 50 साल है। हम लोग लखनऊ में पढ़ते थे तो खत जाता था, चिट्ठी जाती थी, पत्र चिट्ठी, और महीनों लग जाते थे खत चिट्ठी पहुंचने में, कि अच्छा ना चिट्ठी। अच्छा, हमारे जमाने में ये 3G 4G 5G नहीं था। हाँ था, क्या था? अब्बा जी, मुंशी जी, उस्ताद जी, ये एक थप्पड़ में नेटवर्क आ जाता था। ये आज तस्वीर बना रही है, इस वक्त पूरी दुनिया आपको देख रही है। ये लाइव टेलीकास्ट ये मीडिया वाला लोग चला रहा है। ए बाबू, ओखाने बोसो तुम। वो बच्चा परेशान है, जीन्स पैंट पहना है, वो बैठ ही नहीं पा रहा है। वो समझ रहा है कि पैंट इतनी टाइट, अगर बैठ गए सही से तो मैदान क्लियर है, डर रहा वो। भालो करो, बोसो। अल्लाह ने पैदा क्यों किया? तो अल्लाह के कुरान ने जवाब दे दिया। मेरा रब कहता है, मेरा बंदा, मैंने तुम्हें बेकार पैदा नहीं किया, दुनिया कमाने के लिए पैदा नहीं किया, कोठी सिर्फ बनाने के लिए पैदा नहीं किया, दौलत जमा करने के लिए पैदा नहीं किया, और कुर्बान जाओ सिर्फ खाने के लिए पैदा नहीं किया है। तुम्हें इसलिए मैंने पैदा किया है ताकि तुम मेरी इबादत करो, मेरी इबादत करो। तो मेरे बच्चों, नौजवानों, इबादत में सबसे बेहतरीन इबादत जो अल्लाह की है वो है नमाज। क्या है? नमाज। वो सबसे बेहतरीन इबादतों में सबसे बेहतरीन इबादत, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, वो है नमाज। नमाज किसी को माफ नहीं है, किसी भी हालत में माफ नहीं। जब तक होशो हवास में हो, नमाज का वक्त है, उस वक्त भी नमाज आपके ऊपर में फर्ज है। हमारा 50% नौजवान, 50 नहीं 60% नौजवान हम लिख के देंगे, खाली जुमे की नमाज पढ़ता है, 5 वक्त की नमाज नहीं पढ़ेगा। इधर पढ़ता है कि नहीं, पता नहीं। अरे बोलो भाई, बात सही की गलत है? बोलो भाई। ये हमारा नौजवान तबका सिर्फ जुमे की नमाज पढ़ेगा, 5 वक्ता नमाज नहीं पढ़ेगा। तो 5 वक्ता नमाज कौन पढ़ेगा? बोले दादा पढ़ेगा, ये पोता घूमेगा। बोलो, अल्लाह को जवाब देना नहीं होगा? अरे अल्लाह को जवाब देना होगा ना। अल्लाह पूछेगा क्या कहोगे, अल्लाह पूछेगा क्या कहोगे, क्या जवाब दोगे? अल्लाह सवाल करेगा, क्या जवाब दोगे? इसलिए मेरे बच्चों, नौजवानों, सबसे पहले अपनी मस्जिदों को आबाद करो। मायूस नजर आते हैं मस्जिद के मनारे, मायूस नजर आते हैं
मस्जिद के मनारे आते ही नहीं कोई मुअज्जिन के पुकारे, मिंबर भी तो खामोश है, मेहराब है सुनसान, हम कैसे मुसलमान हैं, हम कैसे मुसलमान, हम कैसे मुसलमान हैं, हम कैसे मुसलमान। बच्चा जब 7 साल की हो जाए नमाज का हुक्म दो, नमाज पढ़ो। 7 साल की नमाज, 7 साल की उम्र में नमाज का हुक्म दो। अभी नमाज फर्ज नहीं है। और सुनो, जब बच्चे की उम्र 10 साल हो जाए तो नमाज का सख्ती के साथ हुक्म दो कि नहीं, नमाज पढ़ना होगा। बच्चा 10 साल की उम्र में हुक्म दो नमाज ना पढ़े तो मारने का हुक्म है कि बच्चे को मार कर नमाज पढ़ाओ। अभी तो फर्ज नहीं है, वो तो नाबालिग है। क्यों? जब तक वो बालिग होगा पक्का सच्चा नमाजी बन जाएगा। इसलिए मेरे बच्चों, मेरे नौजवानों, मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, हमारी माँ बहनों, नमाज किसी भी हाल में माफ नहीं है। हशर के मैदान में सबसे पहले पूछ नमाज की होगी। इंशाअल्लाह हमारे बच्चे नौजवान जितने हैं, ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, नमाज छुट्टी है तो इंशाअल्लाह वादा करो इस जलसा से एक पैगाम लेकर जाओगे इंशाअल्लाह। आज की सुबह से लेकर मौत की सुबह तक इंशाअल्लाह 5 वक्त की नमाज पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। कितने लोग तैयार? हाथ उठाओ इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, पक्का वादा करबेन। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। हा अल्लाह हम सबको पक्का सच्चा नमाजी बना दे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह 5 वक्त की नमाज पाबंदी के साथ पढ़ने की तौफीक अता फरमा दे। आमीन बोला दे अल्हम्दुलिल्लाह। हम सिर्फ ही सुनते हैं, हम सिर्फ ही सुनते हैं मस्जिद की अज़ाने, हम सिर्फ ही सुनते हैं मस्जिद की अज़ाने, होती ही नहीं हमसे अदा 5 नमाजें, होती ही नहीं हमसे अदा 5 नमाजें। आबाद ही रहे मकान और मस्जिद वीरान, हम कैसे मुसलमान हैं, हम कैसे मुसलमान, हम कैसे मुसलमान हैं, हम कैसे मुसलमान। मेरे बच्चों, एक खिलाड़ी है, क्रिकेट खेलते हैं आप लोग? अरे बोलो, देखते नहीं? हाशिम अमला नाम শুনিয়েছেন আপনারা? हाशिम बोलूं तो की अच्छे नाम? हाशिम आमला। सामिर की तरफ से डिमांड है कि आप बांग्ला भोजपुरी में लिखना सब मिक्स करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह। हाशिम आमला साउथ अफ्रीका टीमेर खिलाड़ी। कत उमर आछे 25 বছর। অত বড় দাড়ি, अल्हम्दुलिल्लाह, অত বড় दाढ़ी। और सुनो मेरा बच्चा, नौजवानों, इंडिया आया था खेलने के लिए, क्रिकेट खेलने के लिए, और कुर्बान जाओ, जब लंच ब्रेक हुआ, पानी पीने का जब टाइम हुआ, वही फील्ड के अंदर में, मैदान में, जिस मैदान में क्रिकेट खेल रहा था, 10 मिनट का वक्फा होता है, 10 मिनट का समय, ताकि सब खिलाड़ी पानी पी ले, जूस पी ले, पेप्सी पी ले, थम्सअप पी ले, सब पी ले। हाशिम अमला ने उसी वक्त वजू बनाया फील्ड में, सबसे पहले जोहर की नमाज पढ़ी। मेरे बच्चों, आज हम कहते हैं मेरे पास टाइम नहीं है। कितने लोग कहते हैं, कितने लोग कहते हैं कि क्या करें हजरत, शेख टाइम नहीं है, बहुत बिजी रहते हैं, कारोबार है, कारोबार इंडिया से लेकर लंदन तक, अमेरिका तक कारोबार है, टाइम नहीं है। और कुर्बान जाओ, खाने के लिए टाइम है, पीने के लिए टाइम है, बाजार करने के लिए टाइम है, घर बाल बच्चों के लिए टाइम है, दुनिया कमाने के लिए टाइम है, दुनिया की दौलत जमा करने के लिए टाइम है, और यहाँ तक के पखाना पेशाब करने के लिए टाइम है। अगर टाइम नहीं है
तो अल्लाह के आगे सजदा करने का टाइम नहीं है। ये अफसोस का मकाम है, बहुत ही अफसोस का मकाम है। मुसलमानों, मेरे बच्चों, नौजवानों, मौत की ना वारंटी है ना कोई गारंटी है। मौत की ना कोई वारंटी है ना कोई बता सकता कब मरेगा। हाँ, ये तो मेरा रब जानता, मेरा अल्लाह जानता है। माशा क्या नाम है? अहमद अली। अच्छा, बहन हमारी एक बहन दिए छेन, अल्लाह उन्हें दानटा कबूल करे नो, अल्लाह उसके बच्चे को हाफिज कुरान आलिम दीन बना दे। आमीन बोले। 400 रुपया अमर अपने वारिस साहब के नाम पे और बिछोना और एक हाँ 400 टका दिए छेन अल्हम्दुलिल्लाह अमर अपना बाबार नाम है, मार नाम है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह उन्हें दानटा कबूल करे नो, अल्लाह उनके वालिदैन को करबर जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। आमीन बोला। अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह। देते रहिएगा। ये चादर भी दे दिए हैं, अल्लाह इनके भी देने को कबूल अता फरमाए। तो मेरे बच्चों, नौजवानों, सुनो, मैं ये कह रहा था कि मस्जिदों को आबाद करो, हर चीज़ का टाइम है वहीं पर। अच्छा बोल जी, आई चादर रुमाल घुमा दो भाई, माँ बहनों को पिंडाल में भी चले जाओ। ये बताओ, वो कामयाब है। दुनिया कमाना ये कामयाबी नहीं है। अगर दुनिया दौलत जमा करना कामयाबी होती तो कारून से बड़ा दौलतमंद कौन था? क्या कारून कामयाब बना, कामयाब हुआ? नहीं। फिरौन के पास दौलत की कमी नहीं थी, क्या फिरौन कामयाब हुआ? नहीं। नमरूद भी क्या कामयाब हुआ? नहीं। शद्दाद कामयाब हुआ? नहीं। तो मुसलमानों, पता ये चला कि कामयाबी ये है, इस दुनिया में रह के जहन्नम से बच गए, जन्नत में दाखिल हो गए, आप कामयाब हो गए। इंशाअल्लाह जन्नत में जाएंगे। अरे जाएंगे। कितने लोग जाएंगे? हाथ उठाइए इंशाअल्लाह, तब ना दुआ करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, कबूलियत की घड़ी, हम दुआ कर देंगे अल्हम्दुलिल्लाह। वाह 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 वाह। जन्नत में तो सब जाएगा अल्हम्दुलिल्लाह, सब मोमिन जाएगा। अल्लाह ने मोमिनों के लिए, मोमिनात के लिए ही जन्नत बनाया है। माशा, क्या नाम भाई? अजमल, बिजनेसमैन। अजमल भाई, वाह। बिजनेसमैन अजमल भाई, इधर 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 आइए। हाँ, अरे प्रथम जो अजमल भाई, अजमल भाई बस मुसाफा कर लेंगे, बस मेरी तकलीफ खत्म। अजमल भाई, अरे ये जो है उनका समझी है और 2 गो चप्पल का दुकान है। अल्लाह, 2 गो दुकान, 2 दुकान, दुआ कर देंगे अल्लाह 5 दुकान कर देगा। मठियारी में दुकान है, मठियारी में, अररिया में दुकान हो जाएगा। ए देखिए, पॉकेट में हाथ दिया, चाहिए कम से कम 5,000 दोनों समझी, 5,000 दे दिए, 10,000 दोनों बिजनेसमैन। दोनों बिजनेस। दुआ कर, कैसे कबूलियत की घड़ी है। टाइम देख लीजिए, कितना टाइम हो रहा है, देख लीजिए, कबूलियत की घड़ी है। कस के दुआ कर देंगे, बस पहुंच जाइएगा। माशाअल्लाह, ऐलान कर दो। दादो दादी नाम 500 टका। अच्छा, 500 टका और 700 माशाअल्लाह, दादा दादी के नाम से 500 टका, सास ससुर के नाम। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, सुनिए, दादा दादी हो गया, सास ससुर हो गया, आप अपने नाम से नहीं दीजिएगा। आप बीवी के नाम से? अल्हम्दुलिल्लाह, सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह इनके कारोबार में, बिजनेस में, दीजिए, दुकान में, मकान में अल्लाह बरकत अता फरमाए। और वो अजमल बाबू कहाँ गए? हाँ, वो थूक रहे हैं अभी, वो सोच रहे हैं कि हम भी हमको जाए। हाँ, देगा अजमल भाई। हाँ, देखो, मदरसों से जुड़ो, मुसलमानों मदरसों से जुड़ो। आसाम में 1300 मदरसे में ताला लगा दिया गया है। एक बात याद रखना, 1300 मदरसे बंद कर दिए गए हैं। 1300 मदरसे बंद कर दिए गए। काहे बंद कर दिए गए? वहाँ के गवर्नमेंट से पूछा गया, सवाल किया गया कि मदरसे में क्यों बंद किए गए? तो पता ये चला कि वहाँ के गवर्नमेंट का, वहाँ की हुकूमत कहती है कि इन मदरसों में कुरान पढ़ाया जाता है, और कुरान बच्चे को पढ़ाने से बच्चा दहशतगर्द होता है। हम कहते हैं, ए दुनिया वालों सुनो, तुमने कुरान को पढ़ा नहीं, तुमने कुरान को समझा नहीं। काश तुम कुरान को पढ़ते,
कुरान को समझते तो शायद अल्लाह तेरी भी जिंदगी बदल देता। जो मुसलमान है वो दहशतगर्द हो नहीं सकता, और जो दहशतगर्द है वो मुसलमान हो नहीं सकता। अजल भाई कुछ बढ़ा दीजिए, अरे कुछ बढ़ाइए, जल्दी कीजिए। अच्छा लिख दीजिए, बाद में दे दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। आप तो मदरसे के लोग है अल्हम्दुलिल्लाह। तारा तुरी को एक दुआ कर दो माशाअल्लाह। अल्लाह हमारे भाई के दादा दादी सास ससुर को अल्लाह करवट करवट जन्नतुल फिरदौस में अल्लाह सला मकाम अता फरमा। आमीन बोला अल्हम्दुलिल्लाह। अजमल बाबू के भी माशाअल्लाह अल्लाह इनके दिन कबूल फरमा, अल्लाह इनके वालिदैन को करवट करवट जन्नतुल फिरदौस में अल्लाह सला मकाम अता फरमा। आमीन बोला अल्हम्दुलिल्लाह। ये जो दिया है, ए मुसलमानों, मेरे बच्चों, नौजवानों, एक बात याद रखो, ये किसने दिया? इसका मालिक आपको किसने बनाया? अल्लाह ने बनाया। माल अल्लाह ने दिया, सोना अल्लाह ने दिया, चांदी अल्लाह ने दिया है। और सुनो सुनो, आज जो कुछ भी मेरे पास है ये सब मेरे अल्लाह का। और एक का बदला, एक नेकी कोरबैन, जजा 10, मन जा बिल हसनत फलहु अशरु अमसालिहा। अल्लाह कुरान को छे कुर्बान जाओ, एक नेकी का बदला 10। और सुनो, हदीसों के अंदर में आता है कि जो 1 रुपये सदका करेगा, अल्लाह 1 रुपये सदका के बदले में 7 लाख अता फरमाएगा। 7 लाख, कितना सस्ता सौदा है। और कुर्बान जाओ मेरे बच्चों, नौजवानों, इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि मदरसों को आबाद करो, मदरसे बनाओ, अपने बच्चे को सबसे पहले अल्लाह का कुरान पढ़ाओ। अच्छा देखिएगा, हिंदुस्तान का सर्वे किया गया, हर कौम का सर्वे किया गया, उसमें सब आ गए। क्रिश्चियन आया, बौद्ध आया, हिंदू भाई आए, उसमें मुसलमान आया, उसमें मारवाड़ी आया, जाट आए, सब आया। सर्वे किया गया कि इन तमाम जमात में, कौमों में पढ़ी लिखी कौम कौन है, शिक्षित कौन है, एजुकेटेड कौन है। और मुसलमानों, अफसोस है, जब सर्वे किया गया तो मुसलमान का नाम सबसे लास्ट में नीचे में आया कि मुसलमान तालीम में, एजुकेशन में सबसे पीछे। हाँ हम समझ रहे हैं। शेख देखिए, ए जन्य बोलছে कि আমি আগু বলিয়েছি তো আপনাকে তো कि বেশি দের বক্তব্য আমি করি না, 1 ঘন্টা শেষ। डेली प्रोग्राम আছে तो। आगे ज़माने में घड़ी नहीं थी, घड़ी छिलो, आगू जमाना से घड़ी छिलो, घड़ी छिलो ना, तो आदमी समय कैसे देखता था, टाइम कैसे देखता था? सूरज को देखता था, सर पे आ गया जोहर का टाइम हो गया, झुक गया असर का टाइम हो गया, छिप गया मगरिब का वक्त हो गया। कुर्बान जाओ। तो उस टाइम में भी वक्ता लोग थे, तकरीर करते थे, तो एक वक्ता अपने जेब में टेबलेट रखता था। टेबलेट जाना ना, गोली, अरे बोलो ना, ये गोली रखता था। कुर्सी में बैठा, गोली मुंह में डाल दिया। अब 1 घंटा में ये गोली मुंह में घुल जाती थी, ये समझ जाते थे 1 घंटा हो गए छे, बस वो वहां आलेना इल्लल बलाग, माइक छोड़ दे, कुर्सी से हट जाते थे। एक बार गोली रख के तकरीर शुरू किए, 1 घंटा हो गया, 1.5 घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया, 2.5 घंटा हो गया, 3 घंटा हो गया, ना गोली मुंह में घुल रही है, ना माइक छोड़ रहे। तो आदमी कितना तकरीर सुनेगा? एक आदमी उठ के जाने लगा, सब चला गया, एक नौजवान बैठा रह गया। तो हजरत ने कहा कि बेटा सब चला गया, तुम काहे ने गया? इससे पता चलता है कि मोर तकरीर तुम्हारे खूब भालो लगे न की? बोला कि नहीं। वो नौजवान बोला कि नहीं, ऐसी बात नहीं है। तो हजरत ने कहा कि फिर क्या बात है? तो नौजवान बोला कि जिस कुर्सी पे बैठ के आप तकरीर कर रहे हैं वो कुर्सी मेरी है, जल्दी उठिए, हम कुर्सी लेकर घर जाएंगे।